एक तो ये भगवत कथाएं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक अलग महत्वपूर्ण विषय भी इसमें छुपा है, और वो ये है, आध्यात्मिक विषय ये है कि शरीर रूपी ही ब्रज है, ये शरीर ही ब्रज है, इसमें इंद्रियां, जितनी समस्त इंद्रियां हैं वही गोकुल है, और उस गोकुल रूपी इंद्रियों के बीच में मन में कन्हैया अगर बसे हैं, तब तक ये जितने भी विकार हैं संसार के आएंगे तो स्वयं ठाकुर जी उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले पूतना आई, यानी अज्ञानता। जीवन में जब हृदय में प्रभु बस रहे, प्रभु परमात्मा बस रहे, तो पूतना अविद्या के आते ही ठाकुर जी सबसे पहले अज्ञानता का हरण करते हैं, यानी जो अंधभक्ति कर रहा है उसके अंदर उस अज्ञानता का निवारण कर लेते हैं, अविद्या को हटा देते हैं। फिर सकटासुर, सकटासुर कहते हैं, अब सकट जो आया था यानी बैलगाड़ी के रूप में था, और हमारे यहाँ बैलों को धर्म माना जाता है, तो इस गाड़ी में धर्म नहीं था। दो धर्म होते हैं, परमार्थ धर्म और व्यवहारिक धर्म। इन दोनों से ही संसार की गाड़ी चलती है। व्यवहारिक धर्म जो हम रात दिन अपने कृत्य करते हैं संसार में, धर्म के कृत्य करना, सत्कर्म करना, परिवार का रक्षण करना, पालन करना, पोषण करना, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करना, कुछ पाना, ये सब व्यवहारिक धर्म है। एक परमार्थ धर्म होते हैं, यानी भगवत सेवा करना, भगवत आराधना करना, प्रभु में मन लगाना, अच्छे सत्कर्म करना, दान करना, ये सब पारलौकिक कर्म हैं। लेकिन इन दोनों धर्मों के द्वारा ही हमारे जीवन की गाड़ी संतुलन में होती है। लेकिन इस गाड़ी में दोनों ही धर्म नहीं थे, ना व्यवहारिक धर्म था, पशुवत जीवन जिए जा रहे थे, और ना ही पारलौकिक धर्म, भगवान के लिए कुछ करने वाले, ना अपने जीवन को सार्थक लगाना था। ऐसे ही अधर्म में गाड़ी चल रही थी, भगवान नीचे बंधे हुए थे उस गाड़ी के, और ऊपर माट मटके रखे थे माखन के। इसका अर्थ है कि उस जीवन में भोगों को प्रधानता ज़्यादा थी। भोगों को अर्थ मतलब कि उस जीवन में धन संपदा की ज़्यादा महत्वता थी। भगवान बहुत गौण थे, भगवान बहुत नीचे स्तर में। तो आज प्रभु ने कृपा की, क्योंकि प्रभु जब रो रहे थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ठाकुर जी ने जो ही लात मारी, गाड़ी पलटी, सबका ध्यान शब्द से गया। इसका अर्थ है ठाकुर जी लात मारते हैं। किसकी लात मारते हैं? कोई महामारी आ गई, कोई सुनामी आ गई, कोई बाढ़ का प्रकोप आ गया, कोई दिव्य पीड़ा आ गई, जो ही लात पड़ती है महाराज, समस्त विश्व का ध्यान चला जाता है, सब जुड़ जाते हैं उस ओर। कोई दिव्य पीड़ा का एकदम से आगमन होना, महान दुख में सबका होना, तो सबका फिर ध्यान गया और सबके जीवन फिर धर्म स्थापित हो जाता है। अब कई लोग होते हैं जो अपने जीवन में धर्म मानते नहीं, अपने आप को कहते नहीं नहीं हम धर्म निरपेक्ष लोग हैं, हम धर्म को नहीं मानते, ये धर्म नहीं, सब दंदे पसंद कर रखे हैं। पर ऐसा नहीं होता। अब चारवाक दर्शन में जो कहा गया है कि भैया भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि भैया किसने देखा है कौन मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, इसलिए ऐसा करो, खूब उधार मांग के घी पियो, पकोड़े खाओ, मिठाइयाँ खाओ, ऋण देने के लिए, चुकाने के लिए कौन आएगा। ऐसा करने वाले पाप कृत्य करेंगे। किसने कहा कि पुनरागमन नहीं है? पुनरागमन नहीं है तो इतनी सारी योनियां नहीं होती। मक्खी मच्छर आदि आप रात दिन देख रहे, इतने असंख्य जीव हैं यहाँ पर कि जिनकी गिनती शायद अभी पूरी हमारी साइंस भी नहीं कर पाई है। इतने जीव हैं, असंख्य श्रेणियां। अब आप खुद ही सोचें कि अगर हमारा पुनर्जन्म नहीं होता तो हम में ये अभ्यास कैसे आता है कि जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद पैदा होते ही जिस बालक को संसार का कुछ ज्ञान नहीं होता, जिसको ये भी नहीं पता माँ किसे कहते हैं और पिता किसे कहते हैं, इसको रोटी कहते हैं या इसको रसगुल्ला कहते हैं या इसको पानी कहते हैं या इसको भागवत कहते हैं, ये कुछ नहीं पता होता। खाना तक नहीं आता, लेकिन उसे दूध पीना कैसे आता है? कौन सिखाता है? क्या माँ बताती है ऐसे ऐसे पीना चाहिए?
नहीं, उसका अभ्यास पूर्व का छुपा होता है और उसके मुख से जैसे ही माँ का स्तन लगता है और वो पीना आरंभ कर देता है। हम सब ने पिया है। ये कहाँ पूर्व के अभ्यास, क्योंकि एक जन्म का थोड़ी ना दुग्धपान किया है, हमारा अनंत अनंत जन्मों से दुग्धपान करते आ रहे हैं, इसलिए वो अभ्यास, इसलिए पुनरागमन है, बार बार योनियों में है। वृक्ष आदि नवचर उभयचर स्थलचर, न जाने कितने प्राणियों में जन्म लेना पड़ता है। रामायण में भगवान गोस्वामी जी कहते हैं आखिर 4,84,000 योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कबहू की करी करुणा नर देही, और प्रभु कभी करुणा कर देते हैं, देखते हैं भटकते हो तो एक बार योनि में मनुष्य बना देते हैं। इसलिए आज यहाँ तृणावर्त पर प्रभु ने कृपा की है, क्योंकि अध्यात्म दृष्टि में सकटासुर भी, यानी वो अधर्ममय जीवन जिसमें भगवान नहीं है, तो प्रभु ने धर्म स्थापित किया। तृणावर्त के जीवन से भगवान ने रजोगुण तमोगुण की अधिकता को हटाया, क्योंकि जब रजोगुण तमोगुण हमारे जीवन में आता है तो भगवदीय ज्ञान छुप जाता है और हम विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं।